नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आलोक और मैं हूं आपके साथ नबीला काजी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, इसी कड़ी में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे दुर्ग में गांधी पुतले के सामने धरने पर बैठ गई। उनके साथ भाजपा की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद की। पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गर्म रहा और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप खुलकर सामने आए। धरने को संबोधित करते हुए सरोज पांडे ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक स्वार्थ के कारण एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप था कि विपक्ष को डर है कि इस बिल का फायदा भाजपा और प्रधानमंत्री को मिलेगा, इसीलिए वोटिंग के समय उन्होंने दूरी बनाई। सरोज पांडे ने कहा कि देश की महिलाओं को इस बिल से 33% आरक्षण मिलने की उम्मीद थी, जिससे विधानसभा और संसद में उनकी भागीदारी बढ़ती। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि महिला होते हुए भी उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई और केवल राजनीति की। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने को शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भी इस मुद्दे पर राजनीति की है और अब फिर वही रवैया अपनाया गया। पांडे ने स्पष्ट किया कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन से जुड़ा होने के कारण इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी था। लोकसभा में बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जबकि पास होने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। इस तरह ये बिल 54 वोटों से गिर गया, जिसके बाद अब ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। सभी लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा, ऐसा हम सब लोग मानते थे। और जिस प्रकार से सभी विपक्षी दलों ने डर के कारण, श्रेय की राजनीति के कारण, और सदन में तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को भी कहा कि आप श्रेय की राजनीति मत करिए। आप श्रेय की राजनीति में आपको फोटो छपवाना है तो हम छपवा देते हैं, लेकिन महिलाओं को ये बिल पारित होने दीजिए। 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिले। 27 साल से ज्यादा समय हो गया, बार बार ये बिल पेश होता है, लेकिन आज हम सबको बहुत उम्मीद थी। विपक्षी दल ने जिस प्रकार से एकता करके केवल श्रेय की राजनीति के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को केवल इसका श्रेय मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय मिल जाएगा, और उन्होंने हम सब बहनों के स्वप्न पर तुषारपात किया है। हम लोगों के साथ में उन्होंने धोखा किया है और सभी विपक्षी दल को इस बात के लिए शर्म करनी चाहिए कि उन्होंने हम सब के साथ, पूरी नारी जगत के साथ में उन्होंने धोखा किया है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसकी सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमने ये शुरुआत करी कि अभी ये बिल पर जिस प्रकार से निर्णय हुआ, हम तत्काल सड़कों पर आए हैं और ये इस बात का घोतक है कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। ये हमारा अधिकार है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम देखेंगे और लोग भी देखेंगे कि कौन महिलाओं के साथ में खड़ा था और कौन महिलाओं का रास्ता रोक कर खड़ा था। सभी लोग इस बात को देखेंगे। और विपक्षी दल बार बार, हर बार वो कहते हैं कि हमने बिल पेश किया, लेकिन सदन में जब समर्थन करने की बात आती है तो सदन से भाग खड़े होते हैं। हमारे साथ में बार बार धोखा करते हैं। हम सब बहनों के साथ धोखा करते हैं। खबरें आगे और भी आप बने रहे खबर आलोक के साथ।